नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला, आज की क्या रिपोर्ट है, गोल्ड का रेट बढ़ा नीचे आया। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, राम राम जी। कैसे हो बाबू जी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। रेट अप है डाउन है जी? मार्केट दोनों मेटल की डाउन चल रही है। 1000 रुपए गोल्ड में डाउन है 10 ग्राम के हिसाब से, और 1400 रुपए आपका चांदी डाउन चल रही है केजी के हिसाब से। 1 किलो पे 1400 रुपए डाउन। अच्छा, सोना भी सस्ता हो गया जी और चांदी भी? हाँ, ज्यादा मोटी चाल नहीं है जी, 100 रुपए ग्राम मान के चलो आप। जैसे 1000 रुपए आपका 10 ग्राम पे है तो 100 रुपए ग्राम आपके आसपास में चाल है। और अभी करंट में 980 रुपए, मतलब वही 1000 रुपए मान के चलो फ्लक्चुएशन है डाउन की साइड पे दोनों। रेट बता दो आज का जो फिजिकल का रेट है जी। फिजिकल का रेट भाव जी 15 जुलाई 2026 के दिन, हाँ जी, 24 कैरेट का भाव 1,43,450, 22 कैरेट 1,31,970, 18 कैरेट 1,09,020 रुपये, 14 कैरेट 86,70, और सिल्वर आपका हो गया जी 2,32,000 रुपये किलो। गोल्ड के रेट जो बताए 10 ग्राम के हिसाब से है। सिल्वर आपका 2,32,000 रुपये। फिजिकल के अंदर तो आज गोल्ड का रेट भी बढ़ा और सिल्वर का भी जी। आज डाउन बड़ा हुआ नहीं है जी, मतलब मार्केट कल शाम तक जाते जाते थोड़ी प्लस चली गई थी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही प्लस हो गई थी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूंगा तो आज के हिसाब से डाउन में है। अच्छा, अगर आप कल ओपनिंग से और कल क्लोजिंग तक का डाटा मिलाएंगे तो कल ओपनिंग और जो मार्केट ओपन हुई थी और रात तक जाते जाते मार्केट काफ़ी प्लस चली गई थी। अच्छा जी, तो जिस कारण आपको रेट में फर्क दिख रहा है। अच्छा जी जी। तो रेट क्या चलेगा जी? अब जैसे दोबारा बता रहे युद्ध चल गया तो क्या सस्ता होगा जी और ज़्यादा? राणा जी, ये टोटली ना डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन, ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। देखिए, एक चीज़ को ना मतलब ईजी करूँगा समझाने के लिए। सपोज करिए वॉर की सिचुएशन कोई जनरेट हुई। वॉर की सिचुएशन से ना सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सी ऐसी नेसेसिटी आइटम है जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है, जहाँ पर फर्क पड़ सकता है। जैसे कि मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर चीज़ों पे डिस्टर्बेंस आ सकती है, जैसे कि अभी क्रूड ऑयल में हुआ था कि 2 कंट्री की वॉर के कारण अदर कंट्री को सर्वाइव करना पड़ा था। जिस कारण क्या होता है, जो भी आप गोल्ड में देखते हैं ना जी, तो मेन चीज़ क्या होता है, जो अदर चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है नेसेसिटी प्रोडक्ट्स का। जैसे क्रूड ऑयल आपकी नेसेसिटी के अंदर आता है। तेल की जरूरत हर जगह है जी, हर तेल की जरूरत हर जगह है। तो इसी कारण क्या होता है, वो सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये हमेशा ये बात नहीं कि अगर युद्ध होगा तो गोल्ड का रेट बढ़ना ही बढ़ना है या घटना ही घटना है। ये चीज़ निर्भर नहीं करती, सिचुएशन पे निर्भर करती है कि सिचुएशन क्या है जी। तो गोल्ड में कहाँ आपको लगता है कि गोल्ड का रेट अगर वार हुई तो बढ़ेगा, जिसमें है कुछ? गोल्ड का रेट बाबूजी पहले तो एक कहते हैं ना कि प्रे करना है कि वॉर हो ही ना, क्योंकि शांतिपूर्ण चलता रहे और सब बढ़िया चलता रहेगा। तो ऐसे नहीं कह सकते कि वॉर के कारण ही रेट बढ़े। रेट तो अपनी देखिए अपनी चाल में बढ़ते जाएंगे। अभी आगे जाके आपका सीज़न का टाइम आने वाला है, जैसे कि अभी नवरात्रे है, फिर उसके बाद अपना दिवाली का है और वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आप ये मान के चलो एक ना डाटा आया था। डाटा के हिसाब से रोज़ हमारे इंडिया के अंदर 1.5 से 2 टन 2 टन के आसपास मान के चलो कि हमारे पास मतलब गोल्ड सेल होता था। इंडियन हाउस होल्ड जो ऐसे कोई भी बायर है, कोई इन्वेस्टर है, किसी ने पर्पस, मतलब आप ये मान के चलिए 2 टन की रोज़ की खरीद थी। जैसे क्या होता है धनतेरस या वेडिंग सीजन आता है तो एक दिन की जो एक जो कहते हैं ना, जो एक आइडिया जो होता है, डाटा बताता है कि 15 टन चला जाता है, कि 15 टन की खरीद हो जाती है लोगों की स्टार्ट। तो देखते हैं अब आगे जाके क्या रहेगा। हो सकता है उस टाइम पे जब ज़्यादा डिमांड आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि रेट बढ़ना लाजमी है। जो पिछले 1 महीने का डाटा देखा जी कुछ भी कितना, क्योंकि ये तो आपने 2 टन तो पहले का बता दिया जी, मतलब अभी से जो आपका जब प्रधानमंत्री जी ने बोला मोटा मोटी एक अनुमान जो उसके बाद का बताओ जी, उसके बाद कितने की सेल लगता है मार्केट में? 2 टन से क्या 1 टन पे आ गई, उससे भी कम आ गई जी सेल? बाबू जी पहले क्या था, जैसे 2 टन के पीछे ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं सेल बता रहा हूँ। सेल के पीछे कैसे वो सेल होती थी, जैसे कि अपना अमाउंट पे करके बैंक के द्वारा, कैश के द्वारा, ऐसे जो मार्केट में चल रहा था। अब आपकी डिमांड वही है, सामान के जो बायर है मार्केट में अवेलेबल है, बिक उतना ही रहा है। 1.5 टन 1 टन से लेकर 2 टन के बीच में बिक रहा है। लेकिन जो अब आइटम को प्रिक्योर कर रहे हैं ना, जो नॉर्मल हाउस होल्ड है, इंडियन हाउस होल्ड है, उसके बदले में अमाउंट देने की जगह वो अपना पुराना सोना, मतलब पुरानी ज्वेलरी, पुराना गोल्ड एक्सचेंज करके नया प्रिक्योर कर रहे हैं, नया आर्टिकल, नया ज्वेलरी प्रिक्योर कर रहे हैं। नया सोना तो नहीं इतना ज़्यादा सेल हो रहा जी, मतलब बाबूजी आप समझ नहीं रहे, सेल तो हो रहा है। जैसे बायर अगर आप बात करें मार्केट में जो बायर है, अब ये जो फॉर्मूला था ना पहले कि अमाउंट पे करके बाइंग करना, वो चेंज क्या हो गया, अपना पुराना सोना देके नया सोना लेना। रोटेशन चालू हो चुकी है, इंपोर्ट कम हो रहा है। इंपोर्ट कम का खाली एक जो आंसर है यही है कि इंपोर्ट में मतलब अपना पुराना जो सोना वापसी आया काफ़ी। अभी एक डाटा बताता है कि 50 टन के आसपास लोगों ने गोल्ड सेल करा है। मतलब पता नहीं अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है। तो ये तो ठीक है जी, अगर रोटेशन आ रही है तो वेल एंड गुड है, कारण कि इससे कई सारे स्तर के लोग जुड़े हुए हैं। नीचे छोटा कारीगर भी जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर मतलब कई सारे के ना घर परिवार जुड़े हुए हैं एक धंधे से। तो ठीक है, इससे क्या रोटेशन चलती रहेगी तो व्यापार सबको मिलता रहेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मतलब नया खरीदने की जगह अपना निकालते हैं तो हमारे देश के लिए ज़्यादा बहुत अच्छा बेनिफिट है जी। इसमें ना इंपोर्ट में बेनिफिट मिल जाएगा जी। अगर जैसे सपोज कोई भी अपना मतलब पुरानी ज्वेलरी करके और मतलब नया प्रिक्योर करते हैं तो मतलब इंपोर्ट में क्या है जी, इंपोर्ट में गिरावट आएगी। जिस कारण क्या होता है, इंपोर्ट में जो हमें फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो फॉरेन करेंसीज हमें देनी होती है, जिसके हमारे पास एक लिमिटेड रहता है जी, तो वो हमारी नेसेसिटी आइटम में खपत होगी और ना कि एक
इन चीज़ों की जगह वहाँ पर मतलब हमारे पास सेव रहना चाहिए। हाँ जी, क्या लेके आए हो जी आज लेटेस्ट आइटम? और बाकी एक बार रेट के बारे में भी और थोड़ा बता दो, विस्तार से बता दो थोड़ा, रेट की क्या उम्मीद, आगे की क्या लगता है जी, अब रणनीति चलेगी? आगे का तो बाबूजी मैं आपको देखिए, आगे का ना कुछ ऐसी रणनीति नहीं पता होती कि क्या होने वाला है, क्या कौन सी कंट्री क्या सोच रही है आपस में, मतलब कोई भी सिचुएशन क्या होने वाली है, चाहे वो पॉलिटिकल है, जियो पॉलिटिकल है। और हाँ जी, जब तक का तो आगे जाके पता चलेगा जी जो भी चीज़ें, जब तक मैं आपको कुछ कलेक्शन और वैरायटी एक्सप्लोर करा देता हूँ। लेकिन बस ये मान के चलना, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। तो बाकी ठीक है जी। और आज मैं आपको ना अभी जैसे कुछ सलेक्शन, ये तो डायमंड हो गया जी, गोल्ड के बारे में दिखाओ जी। गोल्ड का भी दिखा देता हूँ और साथ में ना आज आपको पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल चेक कैसे होता है। तो अभी कुछ नए आर्टिकल्स आए हुए और टीम लगी हुई है, जैसे कि अब बाबूजी दिखाते हैं। अब जैसे ये आर्टिकल्स है, ये प्लेन के सेट्स हैं और प्लेन के जैसे आपकी नथ है, इधर आपकी रिंग्स है और ये आपके क्या कहते हैं एयरिंग आ जाते हैं। ये टर्किश के सेट की वैरायटी काफ़ी सारी आ चुकी है। उस साइड पे वजन हो रहा है। अब यहाँ पर कैसे काम होता है बाबूजी, यहाँ पर देखिए यहाँ HYD चेक होगा कि प्रॉपर HYD नंबर, कोई भी कहीं से फिनिशिंग आउट नहीं है। इस साइड पे देखिए यहाँ पर HYD नंबर लिखा जा रहा है। हाँ जी, अब ये आप देख रहे हैं जैसे पर एक आर्टिकल का है ना HYD, वो फ़ोन के ऐप पे डाल के सर्च करके उसको सर्च भी करा जा रहा है इसके HYD के बारे में, उसका प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में। यहाँ पैकेजिंग चल रही है, एक सेकंड दिखाइए, ये देखिए ये पैकेट दिखाना जी, ये दिखाओ इसके, मतलब इसके अंदर पैक कर रही है। हाँ, इसके अंदर पैक चल रहा है जी। ये देखिए टर्किश के लाइट वेट सेट है, 7 ग्राम 180 मिली। अब से ना जी हमने पैकेजिंग को थोड़ा सा चेंज करा है, जिस कारण के हमारे व्यूअर्स को आराम से इजी तरीके से देख पाए। मेकिंग चार्जेस आप देख सकते हैं 3.9, 2.9, 4.9 अलग अलग रहते हैं। ग्रीन टैग है तो 3.9 की मेकिंग है, 10 ग्राम। इस बार जो ये सामान सारा आर्टिकल्स आ चुका है ना, ये हमारे स्टॉक में आज से स्टार्ट हो जाएगा काउंटर सेल पे। तो आज आप विजिट करके इसको बाइंग कर सकते हैं। और इसके बाद बाबूजी आगे चलते हैं, यहाँ पर वेट टैली हो रहा है जी। यहाँ वेट चल रहा है इधर, ये आपके टॉप्स की वैरायटी आ चुकी है। हाँ जी, हॉलमार्क, HYD, फिनिशिंग सब चीज़ें बारीकी तरीके से देखी जाती है, बारीकी तरीके से निगाह करी जाती है। अब ये देखिए, आप इसके फिलावट और इसकी फिनिशिंग देखिए, ये कितने ग्राम का है जी जो अभी आपने डिस्प्ले करा है? 6 ग्राम 510 मिली। आप यहाँ दिखा सकते हैं बाबूजी, ये इधर मीटर है। हाँ जी, डिस्प्ले पे दिखा दो 6 ग्राम 510 पे। और ये लूप होती है, ये लूप के द्वारा ना जी जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाना। यहाँ पर HYD इस तरीके से मतलब देखा जाता है, माइक्रोस्कोप हो गया जी। माइक्रोस्कोप के द्वारा, फोन से तो कैसे दिखेगा जी, वो सेटिंग ऊपर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा। और सर्च करके प्रॉपर यहाँ वेट होने के बाद टैगिंग होती है जी। तो लगातार चलता है। तो ये बिल्कुल नया स्टॉक आया जी है। हाँ जी, इस वाले पे फिनिशिंग चेक हो रही है जी, जैसा कहीं से भी कोई बारीक सामान ऊपर नीचे नहीं है, आर्टिकल नहीं है। उसके बाद ही जब ये लास्ट स्टेप है हमारा पैकेजिंग का, पैकेजिंग के बाद काउंटर सेल पे। दिखा दो एक बार, ये रिंग सी दिखा दो जी, कितने ग्राम की आई है, क्या है, एक बार 2-3 रिंग का वेट कराना जी। टॉप सटाओ जी। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए जी, ये वैरायटी आ जाती है। हाँ जी, ये सबसे पहले रिंग दिखाओ, कितने ग्राम की है जी, ये कितने ग्राम से शुरू? ये रिंग आ जाती है जी 1 ग्राम 490 मिली की, 900 मिली की भी रिंग है, 1 ग्राम की भी रिंग है। लाइट वेट की स्टार्ट हो जाती है रिंग। अभी बाबूजी जैसे कि ना इसमें हम आपको वेट के साथ तो कल ही दिखा देंगे। ये रिंग दिखाओ जी, एक बार ये रिंग दिखा दो। ये भी आ जाती है आपकी। और आपने वो नहीं सुना का जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल का क्या था जी, मैं होना हो जी, पूरी तो कर नहीं रहा, पल में परले होगी, बहुरी करेगा कब। तो आज बाबूजी आज भी यकीन करते हैं जी। चलो अब आपको डायमंड की कुछ वैरायटी दिखा देते हैं। ये आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा आजकल मतलब डिमांड में चल रहा है, क्रेज में चल रहा है, तो एक निगाह करा देता हूँ। और ये देखिए डायमंड बैंगल्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। हाँ जी, लाइट वेट के अंदर है और मतलब ये आप मान के चलो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से भी इसको डिज़ाइन कर रखा है। हाँ जी, ये आपका ये देखिए, इसमें ना फैंसी वर्क का भी काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है। और ये पर इसमें निगाह कराओ, इस पर किस तरीके से डायमंड का वर्क हुआ है और किस तरीके से इसकी क्राफ्टमैनशिप है। हमारे पास कोई भी आर्टिकल्स है वो IGI सर्टिफाइड रहते हैं। अगर आप चाहते हैं एक सिंगल लाइन के अंदर डायमंड ज्वेलरी वेयर करना तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं हमारे पास। ये देखिए इस तरीके से रेट बता दो ना जी एक बार इनका। ये डायमंड वाले रेट पूछते हैं अभी, डायमंड रेट क्या बताएं, मतलब किस तरीके मतलब क्या रेट इनके चलते हैं जी एक बार? इसका रेट चलता है जी, सपोज करिए कलर क्लैरिटी के हिसाब से। अगर हमारे पास, मैं अपना बता देता हूँ, हमारे पास किस स्टार्टिंग रेंज जो है ऊपर की देखिए कोई रेंज की लिमिट होती नहीं। स्टार्टिंग रेंज जो होती है हमारे पे 25,000 रुपये कैरेट, 24,000 रुपये कैरेट से शुरुआत हो जाती है। और हमारे पास फाइन क्वालिटी के डायमंड्स रहते हैं, फाइन क्वालिटी की वर्कमैनशिप रहती है। एक एक चीज़ को, आर्टिकल को इस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि देखिए ज्वेलरी बाइंग करना इनफ नहीं होता। ज्वेलरी बाइंग करके हम आगे की जो सोच रखते हैं, जो हमारा कस्टमर है जो इसको वेयर करेंगे, मतलब इतनी खूबसूरत ज्वेलरी होनी चाहिए कि उसको अट्रैक्ट होकर 10 कस्टमर हमारे पास हमारे साथ जुड़े। तो हमारा अपनी सोच ये रहती है जी। तो आपको कहीं भी कोई फिनिशिंग डिजाइनिंग में फ़र्क नहीं मिलने वाला। ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो मेकिंग चार्ज है 2.9 है। इस वाले की मेकिंग चार्जेस आपकी 5% की है। ये देखिए हॉलमार्क रहेगा, HYD रहेगा, हर ज्वेलरी के साथ इंश्योरेंस रहेगा। इस वाली इसकी मेकिंग 6% है। आप एक बार निगाह भी करा दो जी, ये रोज गोल्ड के अंदर है, रिजनेबल मेकिंग है जी। कोई भी आपसे मतलब एक होता ना जी लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड उसमें अपने मार्जिन्स में काम करना, तो हमारे हर आर्टिकल में लिमिटेड मार्जिन्स में काम करते हैं। ये वाला आपका 2.9 के अंदर है। इसमें जो आपका है जी, इसमें क्लस्टर सेटिंग का वर्क है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सिंगल पॉइंटर लगाना तो आप वो भी इसमें करवा सकते हैं। पॉइंटर क्या होता है राणा जी, जैसे कि ये सिंगल पीस और उससे बड़ा
बड़ा जो पीस होगा सॉलिटर भी लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, पॉइंटर भी, या फिर अपने क्लस्टर सेटिंग का वर्क है। और भी ये कुछ वैरायटी दिखा देते हैं, जैसे कि ये वैरायटी दिखा दो जी, ये कुछ इस तरीके के पेट आर्टिकल दिखा दो। हमारे पास सारे जो डिजाइनिंग है आपको हटके मिलने वाली है। ये वाली बैंगल सबसे ज़्यादा डिमांड में आती है, इसको कहते हैं जी पॉइंटर। हाँ जी, ये पॉइंटर के अंदर है। अच्छा जी। और ये लाओ जी, ये लाओ, ये क्या लाए हैं जी? ये डायमंड के पेंडेंट सेट है जी। डायमंड के पेंडेंट सेट बहुत खूबसूरत होने वाले। हाँ जी। आपको इसको स्किन टोन पे दिखा देते हैं जी, स्किन टोन पे किस तरीके से इसकी लुक आने वाली है जी। और फैंसी माला के साथ रहता है, बहुत सुंदर वर्क है और बारीक डिजाइनिंग है। ये इनकी माला की क्या कॉस्टिंग है जी? और इनकी अलग अलग आती है जी, किसी के 1000, 1200, 2000, मतलब एक रिजनेबल है, कोई नॉमिनल चार्ज वाला आपका काम है। ये भी पेंडेंट है जी, डायमंड का पेंडेंट है। आज हमने इसको साथ में माला के साथ में वेयर मतलब लगा के अटैच करके आपको प्रेजेंट करा है, जिससे कि आप आइडिया लगा पाए। और इसके मैं एक बार आपको इयरिंग भी दिखा देता हूँ साथ में। जैसे आपने पेंडेंट दिखाया, इसका इयरिंग भी दिखा दो जी। हाँ जी। ये बहुत सुंदर, मतलब एक ना इसकी लुकिंग जो है, सबसे पहले इस ज्वेलरी को बनाने का तरीका बताता हूँ जी। हाँ जी। जैसे कारीगर सबसे पहले इसको कंप्यूटर में, एक होता है ना कि ड्राइंग करना, कंप्यूटर में इसको ड्राइंग करी जाती है और ड्राइंग का नाम होता है कैट डिजाइनिंग। उसको डिजाइनिंग करा जाता है, हमारी टेक्निकल टर्म में नाम है कैट डिजाइनिंग। कैट डिजाइनिंग के बाद जो मोम बनकर आती है, मोम होता है जैसे कि आप ये मान के चलो मॉडल होता है ना 3D मॉडल, 3D मॉडल एक मोम का वैक्स का बनकर आता है। उस वैक्स के बाद उस पर गोल्ड की पेस्टिंग करके उसकी कास्टिंग होती है, मतलब वो मोम से तब्दील हो जाता है वो गोल्ड के अंदर, वो सेम डिजाइन एग्जैक्टली आपका बन जाता है गोल्ड के अंदर। उसके बाद उस पर फिनिशिंग, जड़ाई, सारे काम होते हैं। और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल चेक होने के बाद हमारे काउंटर पे आता है। तो एक ज्वेलरी जब आप देखते हैं तो वो कई सारे मतलब पैड़ी दर पैड़ी अपने पड़ाव पार कर आ रहा है। अब ये देखो जी, लाइट वेट के अंदर ही आ जाता है, बहुत लाइट वेट है। और मतलब इसकी ना एक बार नेट वेट भी बताता हूँ, 6.5 ग्राम के आसपास में, 14 कैरेट के अंदर। इसकी लुक देखो जी, आप इसको गिफ्ट पर्पस के हिसाब से भी आपका ही चल सकता है। ये हार्ट शेप के अंदर है, इधर आप देखेंगे हार्ट शेप के अंदर काफ़ी अच्छी वैरायटी है। 6.5 ग्राम, 6 ग्राम 800 समथिंग, 14 कैरेट के अंदर। ये आपका 7 ग्राम 900 समथिंग कुछ का है। इयरिंग भी आप साथ में दिखाते चले। और कोई भी चीज़ है, कोई भी आर्टिकल है, मैं फिर से एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको बेस्ट रेट के अंदर देंगे, बेस्ट क्वालिटी देंगे। मेन चीज़ कोई व्यापारी अपने कस्टमर को जो दे सकता है वो क्वालिटी होती है जी। 22 मतलब 22, 18 मतलब 18, 14 मतलब 14, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारा जो मार्जिन है, जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारा अपना प्रॉफिट का मार्जिन है, वो जो हम प्लस करने के बाद आपसे लिमिटेड ही रखते हैं जी। कोई ऐसा नहीं होता। अगर आप मेरा रेट हमारी क्वालिटी को कंपैरिजन करेंगे, डिज़ाइनिंग को भी कंपैरिजन ज़रूर करिएगा। हमारे डिज़ाइनिंग A1 आपको मिलेंगे, कारण क्या, हमारे पास प्रॉपर अब आज टीम सेटअप है। तो टीम ही मतलब मेहनत करती है, डिज़ाइनिंग के बारे में खोजबीन होती है, जांच होती है, फिर अब नया डिज़ाइन बनता है। अब ये देखिए जी, ये डायमंड सेट्स की लाइट वेट कलेक्शन है। ये लगभग 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के आसपास की रेंज की डायमंड सेट्स है। अब ये 2 डायमंड सेट जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है जी? ये येलो कितने रुपए से स्टार्टिंग है इनकी? 2.5 लाख, 2.25 लाख रुपए के आसपास। अच्छा जी। ये गोल्ड के रेट बढ़ने के कारण इतना ऊपर जा चुका जी, वरना कम से कम मतलब 2 साल पहले लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास भी इसकी कॉस्टिंग वेराई करती थी कहीं ना कहीं। अच्छा जी। और ये वाला खरीदार में, मार्केट में खरीदार है नहीं कि भी जी? बिल्कुल है जी, तभी आर्टिकल आप शोरूम पे देख रहे हैं, काउंटर पे देख रहे हैं। हाँ इसके बायर, इसके चाहने वाले अपने अलग है। सबका देखिए अपना, हर कस्टमर का अपना अलग टेस्ट होता है। आप व्हाइट को लाइक करते हैं, कोई ब्लैक को लाइक करता है, तो हर सबका अपना टेस्ट है जी। किसी का अपना क्या मतलब फेवरिज्म है या जो चीज़ें हमारे पास, तो देखिए हमें हर आर्टिकल मैनेज करना है, कारण कि हमारे पे तो मिक्स कस्टमर है। और ये देखिए, और हालांकि आप जैसे पूछ रहे राणा जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर एक जनरेशन मतलब हमारे पास वेडिंग शॉपिंग के लिए ना 2 जनरेशन है, 3 जनरेशन होती है अवेलेबल, तो आप मान के चलो सबका अलग टेस्ट है। तो हर सबके टेस्ट को मतलब करने के लिए हमें मैक्स टू मैक्स ज्वेलरी अपने पास इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। दूसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो मिलता है एज अ होलसेलर का। हमारा होलसेलिंग का भी बिजनेस है, जिस कारण आपको यहाँ पर वैरायटी कलेक्शन ज़्यादा मिल जाती है। हमारे से दुकानदार भाई भी जुड़े हुए हैं और रिटेलर कस्टमर के लिए तो फैसिलिटी है ही बिल्कुल। बाकी ये दिखा दो जी, रिंग्स इस तरीके की कुछ कलेक्शन है। हाँ जी। और गर्ल्स की रिंग्स है, बहुत सुंदर रिंग्स होती है। कॉकटेल की रिंग है, हार्ट शेप के अंदर है। ये वाली आप वैरायटी दिखा दो, इसमें इनेमल का वर्क है। और ये आप देख सकते हैं मोर पंख का इसके अंदर प्राइस बताओ जी। 2.9% में 2.9% मेकिंग है। गोल्ड इसके अंदर आपका होने वाला है 1 ग्राम 800 समथिंग का, 14 कैरेट के आसपास इसकी प्योरिटी है। हाँ जी। और आप ये मान के चले, इसका जो मोटा मोटा प्राइस है 35-40 हज़ार रुपये के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको पॉइंटर के बारे में बताया था, ऊपर की साइड पर पॉइंटर आ चुका है। ये पॉइंटर पे आप दिखा सकते हैं, निगाह करा सकते हैं। ये पियर शेप कटिंग के अंदर आपका आप देख सकते हैं इसमें पॉइंटर। और बाकी लगातार है जी, पैटर्न कलेक्शन लगातार आपको मिलता रहेगा। और इस तरीके से देखिए जी, और डायमंड ज्वेलरी का अभी हमारे पास लेटेस्ट स्टॉक आया, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर स्टॉक आया है, उसका भी टैगिंग होनी है। तो जैसे ही वो हमारे स्टॉक में इन हो जाएगा, फिर मैं आपको उस कलेक्शन को एक्सप्लोर कराऊंगा। जब तक की और वैरायटी ये दिखा दो जी। ये जेंट्स की रिंग में आ जाती है, जेंट्स की रिंग की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन बड़ी चमक है जी इनकी। तो डायमंड देखिए, डायमंड तो होता ही शाइनिंग वाला सिस्टम है। और 2.9% मेकिंग के साथ आप इसको गिफ्ट पर्पस के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। एंगेजमेंट रिंग हमारे पास अवेलेबल है, जैसे एंगेजमेंट में कॉकटेल रिंग चलती है, कॉकटेल जैसे माउंटेड रिंग्स होती है। अब मैं आपको टॉप से दिखा देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मतलब होता है ना कि किसी का चाहने वाला जो प्रोडक्ट होता है, बाबूजी की रिंग पे इस पर भी फोकस कराना। ये अलग हटके इस बार डिज़ाइन आया है, ये देखो जी, अलग कलेक्शन है, अलग वेराइटी है।
और क्लस्टर का वर्क है। क्लस्टर, पॉइंटर, सॉलिटर में रेट्स का फर्क होता है। कारण क्या है, जितना बड़ा डायमंड होगा, जितना बड़ा पीस होगा, उतने ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग होगी। हम कोशिश करते हैं कि टेक्निकल लैंग्वेज में ना अपने व्यूअर्स को बता के एक ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बताएं जिससे कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बंसल पे आके बाइंग करनी है। अगर आप कहीं से भी बाइंग करनी है ना जी, तो आपको इतनी अवेयरनेस आ जाएगी, इतना बाइंग करने का एक स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि आप कभी मात खाएंगे नहीं। देखिए, हर इंसान ना ठक्का ठाकुर खुद बनता है कि अगर जब तक नॉलेज ही नहीं है, फिर तो सामने वाला जो कह रहा है हाँ भी हाँ ठीक है बिल्कुल। हम आपको इतना अवेयर कर चुके हैं, हमारी जो पुरानी ऑडियंस है या जो हमें पहले से देखते आ रहे हैं, उनको एक एक चीज़ पता है कि ज्वेलरी लेने जाना है तो HYD भी चेक करना है, बिल भी चेक करना है, कैलकुलेशन समझनी है, बाय बैक एक्सचेंज पॉलिसी जाननी है। और हमने आपके लिए ऊपर गोल्ड टेस्टिंग मशीन भी इंस्टॉल कर रखी है जी, हमारे कस्टमर के बेनिफिट के लिए। आप अपनी कोई भी पुरानी ज्वेलरी लेकर आते हैं, आप ही के सामने सारी कार्रवाई होनी है, आप ही के सामने सारा प्रोसीजर होगा। टेस्टिंग हो गई, मेल्टिंग हो गई, फिर उसके बाद टेस्टिंग हो गई, वो टोटली प्रोसीजर हमारा कस्टमर के सामने रहता है जी। पारदर्शी वर्क है टोटल। ये हमारा देखिए जी, जैसे कॉकटेल की रिंग्स आ चुकी, उसमें आपका हमने पर्ल, वाइट पर्ल का इस पे स्टोन का एक लुक दिया है। इसका वेट बता देता हूँ, मात्र 9 ग्राम 290 मिली, प्योरिटी इसकी 14 कैरेट। और ये क्राउन में दिखाता हूँ जी, ये क्राउन के अंदर रिंग है आपकी, क्राउन पैटर्न की रिंग है और काफ़ी अच्छी चलती है। इसकी डाई का भी मतलब मान के चलो काफ़ी इसका हमारा ऑर्डर तैयार हुआ है। 9 ग्राम समथिंग का इसका आपका वेट होने वाला है। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कुछ डिफरेंट बैंड दिखाते हैं। ये देखिए जी, इसके बैंड का ना साइड से डिज़ाइन दिखाना जी, एक बार स्किन टोन पे दिखाओ। और ऊपर जो हमने वर्क करा, पॉइंटर्स का वर्क करा है, मतलब पॉइंटर्स को जोड़ के क्लस्टर लुक बनाई है। और आप चाहते हैं तो इसमें सॉलिटर वर्क, आप सेंटर में सॉलिटर भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा पीस करा के। इस तरीके के पैटर्न आप दिखा दो जी। ये वो वाले डिज़ाइन हैं जो आप ये मान के चलिए इंस्टाग्राम पे जैसे स्क्रीनशॉट लेके कोई आता था, या कोई कस्टमर एक होता ना जी, एक ड्रीम डिज़ाइंस, ये वो वाले डिज़ाइंस है। फैंसी ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी कहता हूँ जी मैं तो इसको। और ये वाला ना हमने इस वाले पीस में ऊपर की साइड पे आप देखेंगे इसके माउथ को ओपन छोड़ा हुआ है। इसका ओपन रखने का रीज़न इसलिए, कोई क्लस्टर चाहता है क्लस्टर वर्क करा सकता है, कोई सॉलिटर चाहता है सॉलिटर काम करवा सकता है। तो हर डिज़ाइनिंग आपको यहाँ डिफरेंट, हर डिज़ाइनिंग आपको अलग मिलेगा। ये आपको मिल जाती है स्टोन के अंदर, स्टोन प्लस डायमंड की आपको थोड़ा वर्क मिल जाता है। अब एक फ्लावर पैटर्न भी दिखा देता हूँ जी, मतलब हर वैरायटी अलग है, हर वैरायटी पैटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। तो विजिट करके एक बार आप एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ना एक वैरायटी जाते जाते और भी कुछ एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। ये होने वाली है जी आपकी डायमंड टॉप्स की वैरायटी। और फिर से इयरिंग्स, ये इयरिंग्स है टॉप्स, डायमंड टॉप्स आ गए आपके। और जैसे आप इसमें सिंगल पॉइंटर होता है, सिंगल पॉइंटर वाले भी चूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके की वैरायटी आप देखिए जी, ये लटकन के अंदर आ जाता है जी, लॉन्ग के अंदर। जैसे आप किसी को लॉन्ग के अंदर वेयर करना है तो आप लॉन्ग के अंदर भी वेयर कर सकते हैं जी। और ये देखिए जी, ये 3 उसके अंदर है, ये फ्लावर पैटर्न के अंदर है। जैसे आपने कमल का फूल देखा है जी, अब ये पूरा शेप कमल के फूल के एक लुक दे रखी है। डायमंड का वैसे कभी रेट तो नहीं बढ़ता जी, मतलब रहता वही है जी। है राणा जी, एक चीज़ ना, एक व्यूअर को एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आप कभी भी डायमंड चीज़ बाइंग कर रहे हैं, अपने माइंडसेट में अपनी एक थ्योरी को क्लियर रखना कि डायमंड ज्वेलरी बाइंग करते हुए ना, मैं अपनी बताता हूँ, हम 70% जो पैसा होता है हम उसमें कोशिश करते हैं कि आपका 70-70% अमाउंट आपका गोल्ड की साइड पे जाए, क्योंकि समय के साथ में वैल्यू बढ़नी है तो आपका वो एक एसेट बन जाए। दूसरी चीज़, जो आपका डायमंड लगा हुआ है वो डायमंड में कोई डिडक्शन इतनी मेजर नहीं है। कभी भी आप वापसी के लिए आते हैं या उसको रिफंड करते हैं तो 90% आपका अमाउंट तब भी खड़ा हुआ है। सपोज करो अगर आपने 1 लाख रुपए की कोई ज्वेलरी ली, हम कोशिश करेंगे 1 लाख में 70,000 का तो आपका गोल्ड का अमाउंट हो। 30,000 रुपये का अगर डायमंड भी है, कल को आप वापसी करते हैं तो 30,000 में आप मान के चलो आपका लगभग 6,000 रुपये कटना है, 3,000 रुपये कटना है, तो 27,000 रुपये आपका तब भी पैसा खड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, अगर आप एक्सचेंज करते हैं कि उस प्रोडक्ट को देके दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका कुछ डिडक्शन नहीं है। 30,000 के एज इट इज 30,000, 70,000 रुपये का जो गोल्ड का हो सकता है वो डबल होकर 1,40,000 हो जाए। तो ये एक नुकसान का सौदा नहीं है। ये अगर आपका शौक है, और कहते हैं शौक की कोई कीमत होती नहीं थी, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश रहती है, हम कोई भी अगर हम ऐसी ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमेशा वो ऐसे तैयार हो कि वो एक एज ए एसेट बन के आपके पास जाए। बाकी मेन चीज़ होता है, आप अगर किसी से येलो गोल्ड भी ले रहे हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसकी प्योरिटी, उसकी जांच, उसके बारे में हमें पूरी कार्रवाई कैसे करनी है, उसकी जांच पड़ताल, मतलब उसकी कैसे हम जानें कि वो शुद्ध है या क्या रिपोर्ट है। आपके आसपास में लोकल लैब्स हैं, कहीं से भी आप बाइंग कर रहे हैं उसको लोकल लैब में ले जाके भी टेस्ट करा जा सकता है। बाकी हमसे जुड़े, विजिट करें, एक्सप्लोर करें। जब तक के लिए राम राम जी। कोई भी डाउट है क्लियर है, आप हमें चर्चा कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों का एड्रेस, कभी भी दोस्तों आप चांदनी चौक आ सकते हो, कोई भी जरूर विजिट करो दोस्तों एक बार।